हेलो गाइस, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मैनेजमेंट मंत्रा पर। तो जैसा आप जानते हैं, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हम कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। कंटिन्यू 2 साल से 3 साल से 4 साल से एग्जाम देने के बाद भी सिमिलर एक ही हमारी जो लाइन है उस पर हमारे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? तो गाइस, आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आप भी जानते हैं कि अगर आपका जो ग्राफ है, क्योंकि एग्जाम में पास होने के लिए जितना जो एग्रीगेट है, जो कट ऑफ मार्क्स है, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर वहां तक नहीं पहुंच पाए तो वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। और बहुत से बच्चों का जो ग्राफ है वो ऐसा ही चलता जा रहा है, बल्कि उसे होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए, बट वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, उसी को जानने का आज हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी सबसे पहली चीज होती है गाइस कि जब भी आप कोई प्रिपरेशन शुरू करते हो, उस प्रिपरेशन को शुरू करते समय हम क्या करते हैं ना कि लाइक हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो उस समय पर कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों से कुछ मिस्टेक्स होती हैं, है ना? मतलब हमारा कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो गलत निकलता है। तो जब वो क्वेश्चन गलत निकलता है तो क्या आप उसको एनालाइज करते हो कि गलती कहाँ हुई है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मॉक टेस्ट दिया है, आपने कोई सॉल्व किया है, आपने कोई एमसीक्यूज ऑनलाइन ही सॉल्व किए हैं, आपने 20 सवाल उस समय सॉल्व किए थे। उन 20 क्वेश्चंस में से आपके मान लीजिए कि 6 क्वेश्चंस गलत निकले थे। तो 6 क्वेश्चन जो थे वो आपके गलत थे। क्या इन 6 क्वेश्चन को आपने डीपली एनालाइज किया? यस, यहीं पर थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाती है गाइस कि एक आप जो प्लानिंग करते हो, वो प्लानिंग अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर ये जो गलतियाँ हो रही हैं, ये हो रही हैं आपकी अनप्लान्ड प्लानिंग की वजह से। अनप्लान्ड प्लानिंग या अनप्लान्ड तरीके से अगर आप कोई काम करोगे, तो उसमें आप सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाओगे। बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये एनालिसिस करने में आप कहीं न कहीं चूक कर रहे हो, इस वजह से आप अपनी उस गलती को पहचान नहीं पा रहे हो और उसी वजह से आपसे वो बार-बार मिस्टेक हो रही है और आपका जो ग्राफ है वो अप नहीं हो पा रहा है। तो सही तरीका क्या होना चाहिए, उसी के ऊपर आज हम थोड़ा-सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, कोई भी अगर आप काम करना चाहते हो गाइज़, तो प्लीज़ फॉलो स्टेप बाय स्टेप। आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स उसकी फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर क्वेश्चंस हमारे गलत निकलते हैं, तो गलत क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, उस टॉपिक को समझिए, उस टॉपिक को समझने के बाद दोबारा से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए कि दोबारा वो गलती आपसे रिपीट ना हो। बट तब भी मैं खुद भी ये चीज़ देखती हूँ कि जब मैं एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कराती हूँ, जो गलती आपने पहली बार की है, अगर मैं 4 महीने बाद या फिर 1 महीने बाद ही अगर रिपीट कर दूँ, सेम वही गलती हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने उस टॉपिक को दोबारा उठाया ही नहीं। हमने ये सोच लिया कि अरे 15 तो सही निकले ना, बस उसी में हम खुश हो जाते हैं। भई जो 5 गलत हुए थे, उनका क्या? जो 15 सही है ओके है, बट इन 5 में से अगर आपके एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम में आ गया, तब आप क्या करोगे? तो इनका एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो फर्स्टली एनालाइज द क्वेश्चन, क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, उसकी डिटेल को हासिल कीजिए। उसकी डिटेल को हासिल करने के बाद में उस टॉपिक को इस तरीके से करिए कि अगर उससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो आप उसको सॉल्व कर सको। तो अपनी मिस्टेक को पहचान कर उसको दूर करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमें उसे इग्नोर नहीं करना है। जहाँ पर हमने इग्नोर किया, वहीं पर वो मिस्टेक हम पर हावी हो जाएगी और हम अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएँगे। तो जैसा आप जानते हैं, तो लाइक कहाँ पर आपकी मिस्टेक हो रही है उसे आप पता करिए, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ स्टेप्स होती है। चाहे आप कुकिंग करते हो, आप में से कोई अगर इंटरेस्टिंग हो, तो जो भी अगर कुकिंग करता हो या फिर अगर आपने कोई ड्राइंग बनाई है, तो उसको आप अगर ड्रॉ भी कर रहे हो, तो हर एक काम को करने से पहले आप क्या करते हो? कुछ स्टेप्स फॉलो करते हो। उसी तरह से पढ़ाई के लिए भी आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी आप अपने टारगेट तक पहुँच पाएँगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। पहला है कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, उसके लिए अपने मन में बोलिए कि जो मेरी गलती है मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है ना? या मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी। तो जो हमारे 5 क्वेश्चंस गलत निकले हैं, एक्सेप्ट कीजिए उन्हें। तो फर्स्टली एक्सेप्ट द मिस्टेक, जो भी हमारे मिस्टेक्स हैं, उन मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद में आप उसका कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, उसको फाइंड आउट कीजिए। तो फाइंड आउट योर मिस्टेक्स, जब आप अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर लेंगे, देन उसको फिर इम्प्रूव करने के लिए आप कैसे आप करोगे, वो आप देखिए कि कैसे, हाउ टू इम्प्रूव योर मिस्टेक्स, इम्प्रूव योर
इम्प्रूव योर मिस्टेक्स। दैट मीन्स कि जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उसको आइडेंटिफाई करके उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए और फिर उसके बाद में अपनी परफॉर्मेंस को चेक कीजिए। चेक योर परफॉर्मेंस एंड देन यू फाइंड कि आपके रिजल्ट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से इस प्रोसेस को रिपीटेटेड फॉर्म पे करते जाइए। तो जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं, मैं हमेशा से कहती हूँ एक नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक में छोटे छोटे जो आपके नोट्स हैं वो लिखते जाइए। तो जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, उन गलतियां किस टॉपिक पे हुई हैं, उस टॉपिक को समझिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और समझने के बाद उनको दूर करने का प्रयास कीजिए। फिर आप देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस में किस तरह से एक एनहांसमेंट होता चला जाएगा। और ये रिपीटेशन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जैसे मैंने आज कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ाया है, आपने आज पढ़ा उसे लेकिन कल आपने 7 दिन बाद उसे रिवाइज़ नहीं किया तो आप भूल जाओगे। तो एक बार उसके जो कीवर्ड्स हैं उनको रिवाइज़ करते चलिए। पूरी एक यूनिट हमारी कंप्लीट हुई है, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद उस पूरी यूनिट को एक बार रिवाइज़ करिए। तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो पॉइंट्स रहेंगे और जिससे आप कंटिन्यू बेसिस पर उसको करते चले जाएँगे। ठीक है? तो ये था एक छोटा-सा आप लोगों के लिए सजेशन कि कैसे आप अपनी मिस्टेक्स से एक्सेप्ट करके उनको फाइंड आउट करके उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हो। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते जाइए, सारी गलतियाँ दूर होती जाएँगी और डेफ़िनेटली हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ तक होगा और हम अपने उस टारगेट तक पहुँच जाएँगे जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। दैट इज़ योर एनटीए, यूजीसी, नेट जेआरएफ। तो टारगेट आपका है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर इस वीडियो में थोड़ा भी आप लोगों को हेल्प मिलती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको अपडेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और यस, टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा फॉर ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। ऑल द बेस्ट।